हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। वेलकम टू आवर चैनल अरुण द कोच। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, अ सेल्स ट्रेनर, सेल्स कोच एंड बिहेवियरल ट्रेनर, and I work very closely to improve and develop the communication and personality of human being. And I believe, and the main purpose of this particular channel, as per my belief, is if there is any easy way out in your life to grow, why can't we opt for that and go ahead? And before we go ahead, आगे बढ़ने से पहले, thank you so much for all my viewers, all my subscribers. Your comments, your each and every subscription is a big motivation for me. Thank you so much for your unconditional love and support. Keep your blessings on me. So, आज का टॉपिक, जैसे कि आप लोग जानते हैं, we are releasing a series of videos which is linked with one main topic, that is you can sell anything. As I always share all my details in all the description respectively in all the videos that I post. So मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जब भी मेरे वीडियोस को देखें, पहले वाले वीडियोस अगर आप देखने चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल के वीडियोस को देखें, इनको लाइक करें और शेयर भी करें। आप अपने नेटवर्क में या फिर आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ। और हाँ, सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं। एंड डे बाय डे एज आई गो अहेड, आई कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज लर्निंग्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू पीपल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, हम लोग यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 1 जो मैंने वीडियो रिलीज़ किया था नियरली 2 weeks बैक, उसी पार्ट 1 में हमने बात की थी 8 एसेंशियल एलिमेंट्स की। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, सो दैट यू कैन कनेक्ट इट वेरी इजीली। 8 एसेंशियल एलिमेंट्स इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्री माइंडसेट बिफोर आई एंटर इनटू द सेल्स प्रोफेशन। आप अगर सेल्स के प्रोफेशन में नए हैं या फिर ऑलरेडी सेल्स में हैं या फिर सेल्स के प्रोफेशन में आप पुराने हो चुके हैं या फिर व्हाटएवर, मेरा ये वीडियो का मकसद एकदम क्लियर है कि इफ़ यू आर न्यू इन दिस इंडस्ट्री ऑफ सेल्स, देन यू शुड प्रिपेयर अ माइंडसेट फर्स्ट। माइंडसेट like a growth mindset, mindset like a matured mindset, and mindset so that you can take any ups and downs in a very positive attitude. किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर हम माइंडसेट को उसी वक्त प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आगे जाके उस काम में, किसी भी काम में हमें अप्स एंड डाउन्स तो मिलते ही हैं, तो आगे जाके उस काम में हमें उन अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करना होता है, वो माइंडसेट हमें आगे जाके बहुत हेल्प करता है। इसी तरीके से इंसान ग्रो करता है, इसी तरीके से इंसान डेवलप करता है। किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है। और यस, मैच्योरिटी आती है। आप जितने मैच्योर्ड लेवल में चले जाएंगे, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, माइंडसेट पहले बना के किसी काम को शुरू करते हुए, ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में करियरिस्टिकली एज वेल एज प्रोफेशनली, पर्सनली भी आप ग्रो करते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। तो उसी के सिलसिले में सेल्स से जुड़ा हुआ है ये पर्टिकुलर वीडियो। 8 एसेंशियल एलिमेंट्स में in my last 4 videos I have covered the intent, that is the intention of the people that one should have before entering into the sales profession. Authenticity, कितनी सच्चाई है आपके नॉलेज में, आपके थॉट प्रोसेस में, और आपको आगे जाके काम करने के लिए कितनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी पड़ती है, उसके बारे में बताया गया है। प्लीज़ देखिएगा, सारे के सारे डिटेल्स मैं शेयर करता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So it is for your benefit so that you can see it and implement it. And if you find anything else, I request you also to share your feedback and comments also. Passion के बारे में मैंने बात की थी in my volume 3 and volume 4 I talked about patience.
नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर वॉल्यूम 5, दैट इज स्पीड। स्पीड का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी काम करना। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप सेल्स फील्ड में जाएंगे आपको एक बहुत करीबी दोस्त मिलेगा और उस दोस्त का नाम है, हालांकि दो दोस्त मिलेंगे, एक दोस्त का नाम है लेजी और दूसरे दोस्त का नाम है मूड। तो जब भी आपको मूड होगा आप बहुत मेहनत से काम करेंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है बिकॉज आई हैड स्पेंड नियरली 20 years लिंक्ड विद द सेल्स प्रोफेशन। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं भी अपने सेल्स के बिगनिंग लाइफ में कुछ ऐसी ही चीज़ें करता था, लेकिन व्हेन आई लर्नड, समवन हैज़ ट्रेन्ड मी, हैज़ डेवलप्ड मी, धीरे धीरे मेरे वो सारे के सारे दो दोस्त मुझसे जुदा होते गए और मैं आगे बढ़ता गया। तो कभी कभी लेजीनेस भी आता है। ठीक है, कस्टमर को मेल भेजना है, भेज देंगे, आज नहीं तो कल भेज देंगे। बॉस को रिपोर्ट भेजना है, भेज देंगे। इस आदमी से जाके शाम को 5 बजे मुझे मिलना था, नहीं यार 5 बजे तो चाय टाइम होता है, हम तो चाय पियेंगे दोस्तों के साथ। ऐसा होता है। और मैं अपने वीडियोस में और मेरे इस चैनल में एक चीज़ बहुत कॉमन है, नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट बिकॉज वी आर ऑल डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज़ को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड का मतलब एकदम संक्षेप में बात करें, इफ़ आई मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, स्पीड मीन्स वॉट एवर जॉब यू कम अक्रॉस ड्यूरिंग द एंटायर सेल्स प्रोसेस, you have to make a mind before entering into sales ये profession that you have to complete it at that time, क्योंकि patience is for long term and speed is for short term। आप स्पीड को अगर हम थोड़ा एलैबोरेट करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल में, बिकॉज सिंस आई एम यूजिंग द वर्ड साइकोलॉजिकल लेवल बिकॉज इट इज़ द प्री माइंडसेट वी आर वर्किंग ऑन। इस 8 एसेंशियल एलिमेंट को प्री माइंडसेट बना के अगर एक आदमी सेल्स या फिर बिजनेस या फिर आइडिया बेचने जाता है, कॉन्सेप्ट बेचने जाता है, प्रोडक्ट बेचने जाता है, वट एवर, ऑफलाइन ऑनलाइन इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म, तो फिर ये ईजी हो जाता है उसके लिए काम करना, क्योंकि उसको पहले डिटरमाइन कर चुका है मुझे यही काम करना है। और ये सिचुएशन आ सकते हैं। चाणक्य, आप लोगों को तो मालूम होगा, अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति, आप गलती करके सीखने से अपने समय को बर्बाद ना करें। हालांकि कोई और गलती करके अपनी सीख आपको अगर शेयर कर रहा है, उस आदमी से सीख के वो गलती को फिर से ना दोहराएं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मीन्स दिस मॉरल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सेव योर टाइम। सो आई एम ट्राइंग टू मेक योर टाइम टू बी सेव्ड and that time saved should be utilized in a very productive manner. That is, ये मेरा मोटो है। That's why मैं आपसे कह रहा हूँ, please share this video with everybody, as people as you know, जितने लोग आप जानते हैं। So speed is for short term। Short term का काम अगर मैंने खत्म कर दिया तो वो बैगेज तैयार नहीं करता। स्पीड मेंटालिटी यही बताता है। और अगर मैंने बैगेज तैयार नहीं किया, so I can be patient, मैं पेशेंस के साथ काम कर सकता हूं। और अगर मैं पेशेंस के साथ काम कर सकता हूं तो फिर मैं आई कैन फॉलो माई पैशन ऑल्सो। तो इफ आई फॉलो माई पैशन ऑल्सो, आई कैन बी नेचुरली ऑथेंटिक पर्सन। सो इफ आई कैन बी और आई वुड बिकम अ नेचुरली ऑथेंटिक पर्सन, तो मेरा इंटेंशन क्लियर हो जाता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर मेरे पर्पस हो जाते हैं और मेरा मोटिव भी क्लियर हो जाता है। I think I can relate with this. ये 8 essential, my dear friends, if you understand this, it is my guarantee you can sell anything, any product in this world. तो इसलिए patience is for long term, speed is for long term, and here is the most important part of the speed concept. Pressure that build between the two products or produces diamond. स्पीड और पेशेंस के बीच में जो आदमी तप के तैयार होता है वो हीरा बनता है। यहां पे हीरे के साथ इसलिए आपको कंपेयर किया जा रहा है या फिर आगे जाके कंपेयर किया जा रहा है, बिकॉज हीरा एक ऐसा, डायमंड इज सच ए सब्सटेंस विच हैज गॉट द शाइनिंग कैपेबिलिटी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एनी अदर। जो भी चीज़ें हम लोग ज्वेलरी में या फिर
शाइनिंग चीज़ों के साथ कंपेयर करें, जो चमकती हैं चीज़ें, डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है। और जब जितना ज़्यादा छोटा डायमंड होता है, स्मॉलर द साइज, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, हायर द शाइनिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डायमंड, और वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। इसलिए स्पीड और पेशेंस के बीच में जो आदमी तपता है, समय का काम समय पे खत्म कर देता है, डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, पेशेंस के साथ काम करने को उसको उत्सुकता मिलती है, हार्डवर्क के साथ पैशन को फॉलो करता है, उसी को कहते हैं इट प्रोड्यूसेस डायमंड। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके ज़िंदगी में शायद बहुत सारे बदलाव ला सकता है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिव एफिशिएंटली, वर्क फास्टर। ऑब्वियसली द मोमेंट यू कंप्लीट योर जॉब एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, कस्टमर को मेल भेजना है, कस्टमर को फ़ोन करके अपडेट करना है, कस्टमर को प्रोडक्ट का डिटेल आ चुका है, कस्टमर को एक एटिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल बैक करना है। इससे क्या होता है? इससे आपकी मार्केटेबिलिटी बढ़ती है, सिंसियरिटी दिखता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो सिंसियरिटी बढ़ने के कारण कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। और वंस द कस्टमर मेक्स और बिल्ड्स अ ट्रस्ट ऑन यू, योर जॉब इज डन। आपके पास जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा, आप भी उस कस्टमर को फ़ोन करेंगे या फिर कुछ कनेक्टिविटी होगी, जैसे हम लोग जैसे दिस रिलायंस इलेक्ट्रिक, जो भी ये रिलायंस नेक्स्ट जनरेशन, या फिर जो ये क्रोमा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस की दुकानें होती हैं, या फिर कोई अच्छे ब्रांड्स के शर्ट्स होते हैं, या फिर गारमेंट्स होते हैं, जब भी आप जाते हैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है। जब भी उनके पास नया कोई फैशन की गैलरी में आता है, दे विल इन्फॉर्म यू। दैट इज द ट्रस्ट, रिलेशनशिप, अपडेट, स्पीड। उसमें अगर आपने लेजी और मूड के साथ दोस्ती कर ली, काम हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो पेशेंस कैसे फॉलो करेंगे, पैशन कैसे फॉलो करेंगे? सो लिव एफिशिएंटली, आपका काम आसान हो जाता है, सक्षम तरीके से काम करने की काबिलियत रखते हैं आप, और वर्क फास्टर, काम जल्दी हो जाता है। कॉन्स्टेंटली टू बी इन डू मोड, काम करने के कागार में ऑलवेज रेडी रहना, नॉट सिटिंग मोड और ऑलवेज इन डूइंग मोड। काम करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। क्योंकि वंस यू मेक, आज अगर हम लोग जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आई हैव सीन द लिबरलाइजेशन ऑफ दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री, द एंटायर प्राइवेटाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं, मैंने देखा ये सारी चीज़ें एकदम स्क्रैच लेवल से। हम लोगों को यही चीज़ सिखाया जाता था कि 6 से 7 महीना बैल की तरह काम करो, मार्केट में तुम्हारा नाम एकदम फैल जाना चाहिए। इट शुड स्प्रेड लाइक अ फ्रेगनेंस, एक खुशबू की तरह आपका नाम, आपका काम करने का तरीका, आपके सिंसियरिटी, ये सारी चीज़ें फैल जानी चाहिए। तभी जाके कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। आपको उत्सुकता मिलती है हार्ड वर्क करने की। जब भी इंसान को उत्सुकता मिलती है, वो उत्सुकता पैशन से ही आता है, तभी वो पेशेंस के साथ रिजल्ट का वेट करता है और हार्ड वर्क करता रहता है। सो दैट इज व्हाट कॉन्स्टेंटली टू बी इन डू मोड एंड एडमिट मिस्टेक, रेक्टिफाई इमीडिएटली। अगर आप गलती कर रहे हैं और इंसान अगर ओपन माइंडेडली सोचता है, ये मेरे एक्सपीरियंस में, आप भी शायद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ माइंडफुलनेस मैनर, माइंडफुलनेस शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के। माइंडफुलनेस का मतलब होता है सारे चीज़ों का ज्ञान रहना, आसपास कुछ भी हो रहा है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में किसी वीडियो में शेयर करूंगा। In brief, I would like to explain. Mindfulness means you should be aware of everything. You should be aware of yourself. You should be aware of customer. You should be aware of the product, the organization, the market, the ups and downs, product variety, everything, feedback. ये सारे मंसूबे हैं, ये सारा पर्पस है
ये सारा माइंडसेट आपको पहले से रेडी रखता है, तब जाके सेल्स में काम करने में मजा आता है। डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचने में चले जाइए, पहले ये माइंडसेट बनाइए। मैं गारंटी देता हूं आपको सेल्स करने में मजा आएगा। इसीलिए लास्ट वर्ड मैंने ये लिखा है, यू शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ एडमिटिंग योर मिस्टेक। गलती है, मान लो, रेक्टिफाई करो, नॉलेज ज्ञान करो आसपास, क्या नॉलेज से मैं ये गलतियां, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स में कुछ ये हो सकता है। और आपको ना, अगर आप माइंडफुलनेस और ओपन माइंडेड रहेंगे, यू कैन रियलाइज इट। किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्चुअली हमारे इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ईगो। सबके अंदर होता है, मेरे पास भी है, होना चाहिए। इट बिल्ड्स अप टाइम टू टाइम, सिचुएशन के हिसाब से बिल्ड होता है। खराब है, सही है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबके पास होता है। तो कोई अगर ऐसे पिन पॉइंट करता है आपको, तूने ये गलती करी, तो यू फील बैड, आप 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। सो अगर आप ओपन माइंडेडनेस की तरफ सोचेंगे, माइंडफुलनेस की तरह सोचेंगे, तो आप खुद ही रियलाइज कर लेंगे। उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, अपने सीनियर से पूछ के, आसपास कॉलीग से पूछ के, या फिर कोई भी ऐसी चीज। तो ये दर्शाता है स्पीड का माइंडसेट। स्पीड माइंडसेट यही बताता है कि यू शुड बी रेडी विद ऑल दोस फैक्टर्स। सो आगे बढ़ने से पहले ये बताऊंगा कि आगे अब हम लोग मीन्स वॉल्यूम 5 में आई हैव कवर्ड द स्पीड पार्ट। नेक्स्ट वाले वॉल्यूम में हम फिर से मिलेंगे। आई विल कवर अप इन वॉल्यूम 6 वर्क, 8 essential elements very important for everybody who are going to get into the sales profession, irrespective of any aspect. So आपसे मैं यही विदा चाहूंगा, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।